नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। खतरनाक कोरोना वायरस से इस वक्त पूरी दुनिया कराह रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अमेरिका, इटली, फ्रांस जैसे विकसित देशों में जहां इस वायरस की वजह से लाखों मौतें हो रही हैं, तो वहीं मोदी सरकार ने जिस तरह से समय रहते कई सख्त कदम उठाए हैं, उसकी वजह से भारत में मौत के आंकड़ों पर काफी हद तक काबू पाया गया। हालांकि इस वायरस की वजह से प्रवासियों को भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार का रेल मंत्रालय भी जी जान से जुटा हुआ है। प्रवासी यात्रियों को रेलवे हर तरह की सुविधा मुहैया करवा रहा है, जिससे वे अपने घरों तक आराम से पहुंच सके। लेकिन इसके बावजूद रेलवे के खिलाफ सोशल मीडिया पर तरह तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि मोदी की रेल रास्ता भटक गई है, तो कभी कहा जा रहा है कि श्रमिक ट्रेनों में कई यात्रियों ने दम तोड़ दिया। ऐसी तमाम खबरों को भ्रामक बताते हुए रेलवे खुद इन अफवाहों की पोल खोलने में जुट गया। पहला मामला, सोशल मीडिया पर इन दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन की एक वीडियो छाई हुई है, जिसे शेयर कर मोदी सरकार के साथ ही रेलवे को भी कोसा जा रहा है। पहले जरा वो वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो वाकई दिल को झकझोर देने वाला है, जहां एक मासूम बच्चा अपनी मां को जगाते हुए नजर आ रहा है, जबकि वो महिला दम तोड़ चुकी है। इस महिला की मौत पर कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने भोजन की कमी को मौत की वजह बताते हुए ट्वीट किया, मुजफ्फरपुर में अपनी मां के मृत शरीर के साथ खेलने वाले बच्चे का दृश्य केंद्रीय सरकार के कल्याणकारी तंत्र पर धब्बा है। रेल मंत्री को लापरवाही से इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और सरकार को दुर्दशा के लिए जागना होगा, अगर उनमें कोई शर्म बची हो। रेलवे की सफाई, मुजफ्फरपुर मामले पर रेल मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से एक ट्विटर यूजर को जवाब देते हुए बताया गया, इस महिला के पहले से ही बीमार होने की पुष्टि उनके परिवार ने की है, जो 23 मई 2020 को अहमदाबाद से कटिहार के लिए ट्रेन में चढ़ी थी, पर मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उनके परिवार द्वारा उतार ली गई। रेलवे ने इस खबर का खंडन करने के साथ ही ये भी अपील की कि इस तरह से गलत खबरों को न फैलाएं। दूसरा मामला, आपने सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से ये खबरें जरूर सुनी होंगी कि मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही कई श्रमिक ट्रेनें अपना रास्ता भटक गई, जाना था कहीं और, पहुंच गई कहीं और। इस तरह की खबरों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले जरा ये भी समझ लें कि क्या ये खबरें वाकई सही हैं या महज अफवाह। क्योंकि जिन श्रमिक ट्रेनों के बारे में अफवाह फैलाई गई कि ये रास्ता भटक गई, दरअसल हकीकत यह है कि उन ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया था। क्योंकि इस वक्त ज्यादातर ट्रेनें यूपी, बिहार जाने की वजह से रूट काफी व्यस्त रहता है। इस मामले पर खुद रेल मंत्रालय ने एक ट्विटर यूजर को जवाब देते हुए बताया कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेल की कोई भी ट्रेन भटकी नहीं। 80% से ज्यादा ट्रेनें यूपी और बिहार जाने की वजह से ट्रेनों को अन्य रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया था, जो कि एक आम प्रक्रिया है जिसे रेलवे अपने रेगुलर ऑपरेशन में भी फॉलो करता है। रेलवे चेयरमैन वीके यादव ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। ट्रेन को जिस गंतव्य जाना था उसके बदले वो दूसरी जगह चली गई, उड़ीसा की तरफ चली गई। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी आपको बताया कि यूपी और बिहार, ये दो स्टेट मिला के 80% ट्रेन चली हैं और इस नेटवर्क पे कंजेशन है। जब भी किसी रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उस रोड पे ट्रैफिक पे धीरे धीरे चलने से अच्छा होता है कि अगर कोई थोड़ा सा लंबा रूट भी है और उस पे आप तेज़ी से चल के पहुंच जाएं। सो इस पे ये जो ट्रेन ऑपरेशन का एक हम लोगों का प्रोटोकॉल होता है, रात भर 24 घंटे हमारे कंट्रोल चल रहे हैं, उसमें सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं और हर ट्रेन के बारे में निर्णय ले रहे हैं।
कुछ ट्रेन को हमने डाइवर्ट किया दूसरे रूट से, और उसकी पूरी टाइमिंग देखते हुए कि अगर इसी रूट पे हम सारी ट्रेनें चलाते रहें तो कोई भी ट्रेन नहीं पहुंच पाएगी। उसके बदले में ये एक अच्छा स्ट्रेटजी रहेगा कि कुछ ट्रेनों को हम ऐसे रूट पे डालें जहाँ पे कि ट्रेनें कम हैं, और ये प्रोटोकॉल हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हम नॉर्मल टाइम में भी इसको फॉलो करते हैं कि जब भी किसी रूट में कुछ ज़्यादा कंजेशन हो जाए तो हम उसको दूसरे रूट से ले जाते हैं। तो एक ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है। तीसरा मामला, जिस रेलवे में महज एक ट्वीट पर यात्रियों तक दवा से लेकर दूध तक की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती, उसी रेलवे की श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 4 यात्रियों की मौत की खबरें मीडिया में आई, और देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगी। तो रेलवे की साख पर बट्टा लगा रही इस खबर का खंडन करने के लिए खुद रेलवे को मैदान में उतरना पड़ा। रेलवे की ओर से ट्वीट कर बताया गया, ये खबर पूरी तरह भ्रामक एवं असत्य है। जिन 4 मौतों का उल्लेख किया गया उनमें से 2 लोग पहले से ही गंभीर रोग से ग्रसित थे। बाकी एक व्यक्ति की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही सामने आएगा। चौथे व्यक्ति का कोई भी विवरण नहीं दिया गया। भारतीय रेल द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर जरूरत पड़ने पर यात्रियों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती। सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अनिवार्य रूप से खाना और पानी सभी यात्रियों को उपलब्ध कराया जाता है। इस खबर में किसी भी रेल अधिकारी का कोई पक्ष भी नहीं लिया गया है। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों को रेलवे भी एक एक कर मुंहतोड़ जवाब देने में लगा हुआ है। चौथा मामला, अब बात करते हैं बनारस के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन पर हुई 2 व्यक्तियों की मौत की। मुंबई से चलकर मंडुआडीह पहुंची इस ट्रेन में 2 व्यक्तियों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसी खबर पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने ट्वीट कर कहा, मुंबई से मंडुआडीह पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 2 लोग मृत मिले, मोदी जी के सपनों का भारत। इसी ट्वीट पर जवाब देते हुए रेलवे ने बताया, दोनों व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई वो पहले से ही बीमार थे। उनमें से एक 30 वर्षीय व्यक्ति लकवे से ग्रस्त थे और मुंबई में किडनी की बीमारी का इलाज करवा रहे थे। दूसरे व्यक्ति जो 63 साल के थे वो भी कई बीमारियों से पीड़ित थे। रेलवे के इन बयानों से आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों और उनकी सच्चाई में कितना अंतर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी राज्य सरकार हो, अगर वो श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेन की मांग करती है, सरकार उन्हें तत्काल ट्रेन उपलब्ध कराएगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि हर प्रवासी अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दल जहां सियासत करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स सरकार के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाने में जुटे हुए हैं। इन अफवाहों पर यकीन करने से पहले एक बार इनकी सत्यता जरूर परखें, क्योंकि गलत जानकारी कोरोना वायरस की तरह ही खतरनाक हो सकती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर से सावधान और सतर्क रहें। भारतीय रेल और राज्य सरकारें एक साथ मिलके एक नेक्स्ट 10 दिनों के लिए, अगले 10 दिनों के लिए एक शेड्यूल बनाया है। आप देख सकते हैं इस कॉलम में हमने डेस्टिनेशन स्टेट का एक लिस्ट दिया है, एक ओरिजिनेटिंग स्टेट का लिस्ट दिया है। सो ओरिजिनेटिंग डेस्टिनेशन का एक मैट्रिक्स बना के अगले 10 दिनों में जो हमने ट्रेनें शेड्यूल करी हैं वो करीब 2600 ट्रेनें शेड्यूल करी हैं, और उसमें जो हमने ये अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख पैसेंजर्स को हम ट्रेवल करा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमने सारे राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि अगर उनकी राज्य की सीमा में कहीं से भी अगर उनको ट्रेन अरेंज करनी है वो हम तुरंत अरेंज कराएंगे। हम अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हमने ट्रेन प्लेस करके रखी हुई है, एक तरह से रिक तैयार करके रखी है, और जैसे ही हमको कोई रिक्वायरमेंट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से, हम विद इन स्टेट भी ट्रेन चलाने को तैयारी करके रखे हुए हैं।